काफ़ी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ पर एक राजा था जो कि बहुत अच्छा था, मगर राजा को सुख नहीं था। वह यह कि उसकी कोई भी संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब इस राज्य के अंदर किसी बच्चे को गोद ले ले ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चों को राजमहल में एकत्रित किया जाए। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद एक बच्चा ऐसा भी था जिसके गमले में वह बीज अभी तक फूटा नहीं था, लेकिन वह रोज़ उसकी देखभाल करता था। देखभाल करते करते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज़्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो चुके थे। राजा के पास जाने का समय आ गया था, लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमले में पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे महल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य के उत्तराधिकारी बनने की लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला तो खाली था। तभी राजा की नज़र उस खाली गमले पर पड़ गई। राजा ने पूछा, तुम्हारा गमला खाली है? तो उस बच्चे ने कहा, मैंने तो इस गमले की 6 महीने तक देखभाल करी। राजा उसकी ईमानदारी देखकर खुश हो गया। उसका गमला खाली था, फिर भी वह हिम्मत करके आया। सभी बच्चों के गमले देख लेने के बाद राजा ने उस बच्चे को सामने बुलाया। बच्चा सहम गया, बच्चा डर गया और राजा के पास गया। राजा ने उस गमले को उठाकर दिखाया तो सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने गुस्से से बोला, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वे सब बंजर है। आप चाहे कितने भी मेहनत कर ले, उसमें कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। मैंने जितने भी बीज दिए थे सब खराब बीज दिए थे। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? मेरे हिसाब से ईमानदारी अपने अंदर होना चाहिए। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन में किसी पड़ाव में भी सफल हो जाएंगे। लेकिन हमारी औकात हमें ही पता होती है। हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते हैं। फाइनली मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।